Exercise 13.3 question number 6. How many silver coins 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeters. तो हमें सिल्वर कॉइन्स गिवन है जिसकी डायमीटर है 1.75 और थिकनेस है 2 mm. तो ये mm में है, 2 mm को हम लिख सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर्स. तो ये है, यहाँ पे हमारे पास एक सिल्वर कॉइन है. तो ऐसे हमारे पास सपोज हम मान लेते हैं कि n सिल्वर कॉइन्स हैं. इन n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड बनाया गया है. तो n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड फॉर्म किया गया जिसकी डायमेंशंस हमें पहले से गिवन है. तो डायमेंशंस में एक है 5.5, दूसरी है 10 और एक है 3.5. तो हम सपोज लेंथ ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, विड्थ ले लेते हैं 5.5 और एक हाइट ले लेते हैं हम 3.5 सेंटीमीटर्स. तो इन n सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्यूबॉइड फॉर्म किया गया, यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो यहाँ पे हमें सारी डायमेंशंस जो हैं पहले से ही गिवन है. क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस हमें गिवन है और सिल्वर कॉइन का जो शेप है वो डेफिनेटली एक सिलेंड्रिकल शेप है और उसकी भी हमें सारी डायमेंशंस जो हैं गिवन है. तो ये बनता है n इंटू, अब सिल्वर कॉइन एक सिलेंडर है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब रेडियस ऑफ कॉइन की अगर हम बात करें तो डायामीटर दिया है 1.75, यानी रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू, हम सिंपली यूज़ करेंगे 1.75/2 सेंटीमीटर्स. और हाइट या फिर थिकनेस इस केस में हमें गिवन है तो इसे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है. 2 mm की जगह हम यूज़ करने वाले हैं 0.2 सेंटीमीटर्स. तो ये बनता है n इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 1.75/2. इसका स्क्वायर करना है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इंटू हाइट, और हाइट है सेंटीमीटर्स में 0.2 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो ये तीनों डायमेंशन गिवन है तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5. तो इन्हें अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें सारी वैल्यूज़ जो है मिल जाएंगी यहाँ से. तो इसको सॉल्व किया तो 175 जो है 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. तो 175 7 से डिवाइड करके आता है 25. तो 1.75 को डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25. बिल्कुल इसी तरीके से 175 जो है 35 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है. तो 3.5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.5. तो ये 3.5 से 1.75 को कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया 0.5. और राइट हैंड साइड पे ये 5.5 इंटू 10 को हम यूज़ कर लेंगे 55. तो यहाँ से n की वैल्यू आती है, सारी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ. तो 55 इंटू, अब ये जो दो नीचे वाले 2 हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड में क्या क्या आने वाला है, एक 22, एक 0.25, एक 0.5 और एक 0.2. तो 22 इंटू 0.25 इंटू 0.5 इंटू 0.2. तो सारे डेसिमल्स जो है मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ. तो n की वैल्यू बनती है 55 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 और ऊपर हम लगा देंगे 2 डेसिमल्स प्लेसेस के लिए 100. 0.5 को लिखा 5 इंटू, ऊपर लगा देंगे हम एक 10 क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट है, और 0.2 को लिख देंगे 2 और ऊपर लगा देंगे 10. तो ये वैल्यू बनती है 55 और 22, ये दोनों 11 से डिविजिबल हैं तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 2. नीचे अब हमारे पास 2 2 आ गए हैं, ऊपर भी 2 2 हैं तो ये 2 से 2 हो जाएगा
कैंसिल आउट, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है तो 5 से 5 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, 25 से भी 100 को डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ गया 4। तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 10 दैट इज़ इक्वल टू 400। तो ऐसे हमें 400 कॉइन्स को मेल्ट करना होगा एक क्यूबॉइड बनाने के लिए।